सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो लोग खींच के शौकीन है वो क्या देख के मांझी को ले। देखो दोस्तों, अभी मेरा 2 से 3 दिन ना अभी वीडियो बनाने का कोई मेरा मन कर ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि अभी 22 तारीख में भी हाल ही में इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और मतलब इतने शॉकिंग चीजों में चला गया। मैं एक बार मैं खुद को अपनी जगह रख के सोचने लगा, अगर मेरा कोई भाई या मेरा कोई फैमिली का मेंबर होता वहां पे, उसकी ऐसी स्थिति होती तो भाई हमारे पे क्या बीतती। तो मतलब आज का ये वीडियो ना, बस मुझे पता है मैं किस मन से बना रहा हूँ। यहाँ पे कोई ज़्यादा भाषण वाषण नहीं देने वाला कि भाई बहुत श्रद्धापूर्ण कि भाई ये हो गया वो। अरे यार हटा सब। एक बार भैंचो खुल के कह दो कि यहाँ पे यूँ काम करना, साले के 2 नाली तो हमारे बेचारी घर में घुस कर मारेंगे। एक सब्सक्राइबर ने बहुत डिमांड की थी उन्होंने कि भैया आप मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के दो। इस इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हम ढील का और खींच का मांझा किस तरीके से पहचाने, हमें अवेयर करो। दुकान पे जाते हैं हमें कुछ पता लगता ही नहीं है कि यार ढील का मांझा क्या है, खींच का मांझा क्या है। देखो प्लास्टिक वाले मांझों को तो मैं पहले से अवॉइड करने लगा हूँ जब से मैंने कॉटन वाले मांझे छुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस देखी है, ठीक है ना। क्योंकि जो ये हमारे थंडर बोर है, डिफेंडर जैसे मांझे हैं भाई, बहुत अच्छे से साफ तरीके से काट रहे हैं। इसकी अगर आप यूज करोगे तो भाई आप डेफिनेटली कोई बड़े से बड़ा ही मांझा काट दोगे डेफिनेटली दोस्तों। एक तो भाइयों की हमारी रिक्वेस्ट थी, तो भाई मैंने सोचा चलो भाई इस टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी थी दोस्तों, लेकिन ये दुर्घटना जैसे हमारे देश के अंदर हुई तो बस मन नहीं करा। लेकिन रिक्वेस्ट आप लोगों की, लेकिन रिक्वेस्ट थी भाइयों की, तो भाई मैंने कहा चलो भाई काम तो बंद नहीं कर सकते, काम तो करना ही पड़ेगा। डेमो के साथ समझाऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। आइए वीडियो में समझते हैं क्या देख के ले, और प्रूफ भी दूंगा आखिरी में आपको, ठीक है ना। कि मुझे नॉलेज है, मैं ही बोल रहा हूँ तो सब कुछ सही है क्या, नहीं। आपको मैं डेमो भी दूंगा, आपको मैं प्रूफ भी दूंगा। हम बात करते हैं थंडर बोर को लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि अभी फिलहाल हाल ही में थंडर बोर पिछले 2 साल से मार्केट के अंदर टिका हुआ है। अनबीटेबल परफॉर्मेंस है, प्राइस बहुत अच्छे है इसके, ज़्यादा महंगे प्राइस भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है 12 रील की सेगमेंट में आता नहीं है, 6 रील की सेगमेंट में आता है। और 6 रील ही बहुत इनफ होते हैं इसके, तो भाई 2 या 2.5 रील भी कोई इसकी खत्म कर दे बहुत बड़ी बात है। होती नहीं है। अगर कोई स्किल का प्लेयर है ना तो छत पे ले जाकर खड़ा कर दे, 8400 की धार पे, 8400 के आर्टिकल पे बना हुआ है। मतलब तोड़ नहीं है यार। मैं इस मांझे की इसलिए बढ़ाई नहीं कर रहा क्योंकि यार ये चीजें आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप चीजें मेरे से लो, मेरे से मतलब यार मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर कॉटन उड़ा रहे हो तो क्या आपको देख के लेना चाहिए, क्या वो खूबियां है जो आप इसको देख के परचेज कर सकते हो। और इसके अंदर वो सारी खूबियां है, इसलिए मैं इसकी इतनी बढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। मेरी तरफ से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे इसको लो चाहे मत लो, चाहे और किसी और का ब्रांड ले लो, कुछ भी ले लो यार, आपकी चॉइस है, आपके पैसे है, ठीक है ना। लेकिन जो चीज अच्छी होगी चाहे वो कोई सा ही ब्रांड हो, मैं उसकी ऐसी तारीफ करता हूँ क्योंकि वो काम बहुत जबरदस्त हुआ है इस वाली ब्रांड में। ऐसे में हाथ फेर रहा हूँ तो भाई साहब हाथ में से निकल निकल पड़ रहा है। यहाँ देखो मेरे हाथ पे निशान भी बना दिए इसने। आ जहर देखना भाई, दिख रहा है क्या, ये देख रहा हूँ निशान पड़ रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, जो लोग खींच के शौकीन है वो क्या देख के मांझी को ले, समझ रहे हो। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हो तो उनसे जाके बोलो कि भाई हमें चढ़ी हुई डोर चाहिए। चढ़ी हुई डोर कैसी होती है, जिसपे कांटा बहुत तेज लगा होता है, और जब आप उसको मांझे को ऐसे छोड़ोगे ना इस तरीके से, समझ रहे हो मेरी बात, जब आप मांझे को इस तरीके से छोड़ोगे तो वो आपको उस मांझे में आपको कांटा लगेगा और वो हल्का मोटा रहेगा। उसको बोलते हैं चढ़ी हुई डोर। अब ये ठंडर बोर है, तो ठंडर बोर कैसी डोर है। ठंडर बोर जो है ये आपकी, मैंने सेगमेंट ऐसा बनाया हुआ है कि इसमें आप फंसा के भी और खींच के भी, दोनों के तरीके से आप इसको आजमा सकते हो। और अगर हमें ऐसी डोर चाहिए जो फंसा के भी लड़े और खींच के भी लड़े, तो वो होती है आपकी थंडर बोल्ट जैसी डोर। अब इस डोर की पहचान कैसे करें, इस डोर की पहचान ऐसे करें, ये डोर है ये ना ज़्यादा भाई मोटी होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। टेम्पर्ड इस पर बहुत अच्छा चढ़ा होना चाहिए, और जो इसका कांटा है वो हाथ में जब ऐसे फेरोगे ना तो चुभना चाहिए। ये आपके दोनों सेगमेंट में काम करेगा, चाहे बंदा ढील का शौकीन हो चाहे बंदा खींच का शौकीन हो, कहीं पे भी छत पे लेके खड़े हो जाना, ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाला मांझा, ठीक है। तो ये इस सेगमेंट पे बना हुआ है, ये ध्यान रखते हुए कि हर तरीके का बंदा मिलता है, तो दोनों को मटेरियल एक में ही करके उसको प्रोवाइड कर देते हैं। समझ में आ गई बात। तो थंडर बोल्ट तो है ऐसी क्वालिटी। मैंने आपको दोस्तों खींच के भी बता दी कि खींच के कैसे डोर लेनी है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो बंदा दोनों चीज पसंद करता है तो उसको कैसी डोर चाहिए, लाइक ठंडर डोर, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि हमें तो भैया सिर्फ और सिर्फ ढील वाली डोर चाहिए। हमें नहीं पता, हमें तो ढील से मतलब है, चरखी नुनू खाली हो जा हमारी, तो हम तो ऐसे जीदार आदमी हैं, हमें बताओ कैसी डोर ले जाकर मार्केट में। तो मेरे भाई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जरा सा भी जाती दुकानदार तक कह दियो महीन डोर दे दे भाई,
महीन का मतलब है बारीक डोर देते हैं, कांटा बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास लगा होना चाहिए। समझ में आ रही बात? उसे जाके नु कह दियो बारीक डोर दे दिए। जो उसका जो अंदर का जो कांटा है हाथ लगा के देखना, बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अगर वो डोर आपको मोटी लग रही है, कांटा तेज लग रहा है, तो वो आपको अगर ये बोल के दे रहा है कि ये भैया आपकी ढील में बहुत अच्छा काम करेगी, तो उसके सिर में ठाकर ठोक दिया वहीं। क्यों? क्योंकि वो आपको ढील में काम नहीं करने की, वो आपकी खींच में काम करेगी। जो ढील वाली डोर होती है वो पतली और उसमें कांटा बहुत अच्छा लगा होता है, और वो भाई हल्की सी मुलायम भी होती है। ये दिमाग में घाल लेना बात, जो स्पेशल ढील के लिए बनी होती है। बहुत सारे यूट्यूबर देखता हूँ मैं यार दिन भर, उनको चूतलों को यही नहीं पता, बकवासबाजी करने लगे भाई। ढील की और खींच की कोई ऐसी डोर नहीं होती, प्लेयर के ऊपर होता है। अरे मेरे के बताऊं मैं तुझे भाई, ऐसे ऐसे खरबूजे पड़े यूट्यूब पे, जिन्हें मतलब बस भोंकने का मतलब है, आवे भोंक के चले जावे, व्यूज आ जाए उनके, यार भाई दुनिया वही मानने लगे। भाई ये तो चलो, जितनी हमें नॉलेज थी 4 साल में, जितना ज्ञान प्राप्त करा हमने हमने आपको बता दी, लेकिन इस ज्ञान के पीछे मेहनत है। और जो ये मैं आपको बताई ना चीजें, ये सब चीजें मैं आपको विद प्रूफ के साथ दूंगा। अब इन भाई की बात सुनो, जिनसे मेरी कॉल पे बात हुई, बरेली के भाई हमारे फैजान भाई, वो एक बहुत अच्छा खिलाड़ी भी है और मांझा मेकर भी है, बहुत ही शानदार खिलाड़ी है भाई। टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस अव्वल नंबर की रहती है। मेरी उन पर जब कॉल पे बात हुई, तो एक बार उनकी भी गुफ्तगू, हमारी आपस में जो बात हुई थी, एक बार वो सुन लीजिए, ताकि आपको इस वीडियो को देखने का मकसद पता लग जाए कि हाँ वाकई में ये ऐसी चीजें हैं या नहीं। क्योंकि मैंने, ठीक है दोस्तों, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय। जी फैजल भाई, कैसे हैं आप? सब बढ़िया भैया, बताइए। जी भाई। अच्छा, बहुत सारी क्वेरीज ना लोगों के दिमाग में ये रहती है कि हम ढील का मांझा और खींच का मांझा क्या देख करके ले। देखिए, मैं तो यूट्यूबर आदमी हूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ों को देखा हुआ है, और मतलब एक्सप्लेन करने की ये यहाँ तक की बात है कि मैंने खुद वो चीज़ें चेक करके तब मैंने लोगों को बताई है। तो जैसे कि आप कारीगर आदमी हो और शौकीन आदमी जी हो, जी जी तो जी। आप मुझे थोड़ा-सा अपने बिहाफ़ पे बताइए कि जो खींच के मांझे होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है, और जो ढील के होते हैं, उनकी क्या पहचान होती है? भैया देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से, यूट्यूब चैनल से माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जी, 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 ये जी। ये जैसे जो आज लोग शौकीन होते हैं कम छोटे पेड़ लड़ाने के, जैसे कि हुँ, हुँ, 400 गज 500 गज लड़ाने वाले, मार काट वाले, छोटे पेड़ लड़ाने वाले, अच्छा, अच्छा। तो जो खेचा खाची वाले होते हैं उनके लिए मोटी चढ़ी हुई तेज धार की, तेज ढर्रे की, जिसको मतलब हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है तेज ढर्रे की डोर। अच्छा, 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 अच्छा। उसकी पहचान क्या रहती है भैया? वो एक्चुअल में चढ़ी हुई होती है। चढ़ी हुई होती है, मोटी जी, होती है हल्की। मोटी मोटी होती है, जो अच्छा, छोटे अच्छा। पे काम, सिर्फ छोटे पे ही काम करेगी। राइट, राइट, राइट। और अगर आप उस डोर को चाहें कि वो दूर भी लग जाए तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो हाँ, एक तो माल मटेरियल बहुत ज्यादा चढ़ गया उस पर। राइट, राइट। वो जो चढ़ी हुई डोर होगी छोटे पे ही काम करेगी। और फिर प्लस दूसरी, अगर आप चाहें, अगर दूर लगाना चाहते हैं, हुँ, तो हुँ। उसके लिए बिल्कुल महीन डोर आती है, बारीक डोर। सब बारीक। वही आर्टिकल वही रहता है 1 2 3, ओके, लेकिन ओके। उस पे माल मटेरियल इतना पिलाया जाता है कि उसको बारीक ठोस बनाई जाती है। अच्छा, तो वो जी, किस में काम करेगी? वो आप फंसा के लड़ाइए, अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। जो चढ़ी हुई डोर है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, चढ़ी हुई जी। डोर का मसला यह है, हुँ, चढ़ी हुई डोर अगर आप दूर लड़ाएंगे तो वो कट जाएगी। उसकी वजह क्या है? हुँ। उसमें मसाला चढ़ा होता है। अच्छा। ठीक। जी, अगर मसाला चढ़ा हुआ, डोर हो गई मोटी, और आप उड़ा रहे हैं बारीक डोर, जी, जी, जी। जब जाहिर सी बात है दूर लड़ाएंगे तो बारीक ही डोर लड़ाएंगे, फंसा हाँ, के हाँ, लड़ाएंगे। सही बात है, फँसा के ठीक। लड़ाएँगे। दूर दूर अगर आपकी मेरी डोर से अगर टकराई तो मैं 99% कटना मेरा तय है, अगर मेरी मोटी चढ़ी हुई डोर है। उसकी वजह क्या है भैया? हुँ। मेरी डोर झोल सबसे पहले नीचे रहेगा लटका हुआ, बिल्कुल रहेगा, सही और बात है। आपकी डोर बिल्कुल सीधे सामने स्ट्रेट बनी रहेगी। सही बात है। आप एक बल मारेंगे, फंसाएंगे, डोर तो हुँ, चलेगी मेरी बराबर आपके साथ, लेकिन हुँ, हुँ, रिजल्ट लास्ट में मुझे निराश होना पड़ेगा। उसकी वजह, क्योंकि हुँ। मेरी डोर थोड़ी मोटी, बहुत ज्यादा मतलब चढ़ी हुई। जी, और जी। आपके जो सब्सक्राइबर हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि जो मांझा आप लोग लड़ाते, कोशिश करें 8 दिन रख के लड़ाएं, कोशिश करें। क्या रख के और लड़ाएँ? डोर 8 दिन मांझा जो आप किसी से भी लें, किसी कारीगर से लें, उसको 8 दिन 15 दिन रख ले डोर, उसके अच्छा, अंदर अच्छा, अच्छा। 8 या बैठ 15 दिन उठा के मतलब उसको रख के रख ले। उड़ाएँ। हाँ, उसको रख के, उसकी उसकी भी अच्छा, मैं आपको अच्छा। वजह बताऊं, आप ताजी डोर लाएंगे, भरभराट होती है। हुँ, 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 वो हुँ, हुँ। भरभराट हुई, अब उसमें क्या रहता है भैया, क्या नाम है, जो लड़ाने वाले हैं, जो डोर के ऊपर ही डिपेंड करके लड़ाते हैं, उन्हें जी। वो सब भूल जाएंगे। अगर उन्होंने 3,000 की चरखी ले ली तो वो ये भूल जाएंगे कि मेरा पेंच क्या था। वो डोर पे दिमाग, उनका दिमाग सिर्फ हुँ, डोर, मैं फंसा लूं और मैं काट लूं, मैं फंसा लूं। जी। भैया आप अगर ऐसा सोचेंगे तो सामने वाला भी डोर लड़ा रहा है, सामने वाला भी अच्छी पतंग लड़ा रहा है, सही बात है। तो
ये तो समझिए पतंगबाजी है, हाथ पैरों का खेल है। जहां जी आपने फुर्ती दिखाई, आपने फायदा उठा लिया सामने वाले से, अपोनेंट का। जी। और अगर थोड़ा आपने क्या नाम है सुस्त रह गए, ढीले रह गए, तो हाँ। आपका नुकसान हो गया। मांझा तो आप मैं आपको बता दे रहा हूँ 7,500 रुपए तक का इस वक्त आज की डेट में मांझा लखनऊ शहर के अंदर है, ओके। मोनीपुरवा के अंदर, जहाँ पतंगबाजी यूनिवर्सिटी है। ओहो। लेकिन वो भी कटता है। और आदमी ये ना सोचे कि मैं ये उड़ा रहा हूँ, वो उड़ा रहा हूँ, कटेगा नहीं, कटेगा सब। जी हम जी। बनाते हैं, हम भी यही कहते हैं भैया कटेगा सब, हम्म, लेकिन ये मुंहतोड़ जवाब देगा। ये बात हुई। हाँ, मैंने मतलब कहा ये कहने मुंहतोड़ का जवाब मतलब देगा। वही है ना कि भाई अगर आपके अंदर स्किल नहीं है तो फिर आपको इतना महंगा मांझा ले लो, वो काम नहीं करेगा। भैया अब वही बात, ये दो देखिए, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है, हमारे उस्तादों ने जो सिखाया है जी पतंगबाजी की दुनिया में, जी जी। जो खिलाड़ी आदमी होता है, जी खिलाड़ी आदमी अच्छी पतंग उड़ाएगा, जी। पहले नंबर पे अच्छी पतंग उसकी बिल्कुल। नजर से। और जो अनाड़ी होगा वो मांझा अच्छा उड़ाएगा। ये सही सही सही। हमारे उस्तादों का कहना है। जी 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 जी। अगर अच्छी पतंग होगी तो आप सब काट देंगे। अगर हाँ। आपकी पतंग खराब है और आपकी पेंच पेंच लड़ रहा है, मांझा 3,000 का है और पतंग 10 रुपए की है, तो मेरे हिसाब से आपका पेंच कुछ नहीं है। आपने आगा उस्ताद का नाम सुना होगा, आपके सब्सक्राइबरों ने सुना होगा, हाजी शेखुल साहब है कानपुर में। अच्छा सर। हाजी शेखुल साहब हम्म। कानपुर शहर की जानी मानी शख्सियत है। बहुत अच्छे टॉप क्लास पतंगबाजों में नाम आता है, बहुत टॉप क्लास में। अच्छा हाँ, उस्ताद आगा साहब हैं अच्छा लखनऊ के। अच्छा। और आपके नजदीक हम्म, रामपुर शहर में बशीर साहब हैं अच्छा अच्छा। उनके। हाँ, ये मतलब उस्तादों में, मतलब ये शहर के नाक में से मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये लोग पतंग अच्छी लड़ाते हैं, डोर अच्छी लड़ाते हैं, जब भी तो उस्ताद कहलाते हैं। जब ही कहलाते हैं साहब, ये तो इनके पास तो हुनर भी बहुत अच्छा है, वो मैंने भैया देखा हुआ है कई बार। हुनर, हुनर आपकी बात ठीक है। हम्म। जो आजकल 3,000 की डोर लड़ा रहा है ना, और जी। पतंग लड़ा रहा है, तो वो हुनर हुनर सब भूल जा रहा है। वो तो सोच रहा है कि मैं किसी सूरत से पेंच फांस लूं और काट दूं, क्योंकि उसके ना मांझा मेकर ने उसके दिमाग में एक चीज बिठा ली कि भैया तुम फांस लेना बस। सही से कह रहे हो, सही कह रहे अरे, आप पेंच फांस रहे हो अच्छी बात है, कम से कम उसको कुछ चलाने का तरीका तो उससे जानो, उससे हो। पतंग का तरीका जानो आप, कि भैया कुछ ऐसे बल ऐसे पलटते हैं, और कुंडा बना के ऐसे उठाते हैं, निकल के सीधी डोर करके लाना है, कमान में उतारना है। ऐसे बहुत से क्या नाम है। और पैतरे है। पैतरे, बहुत से ऐसे पैतरे। उस्ताद नाम जब कमा उस्ताद आगा उस्ताद का तो ये रिकॉर्ड रहा है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, जी। उन्होंने 2 ईंटों पे खड़े होकर पेंच लड़ा दिए। अरे क्या बात। जी, और उनका हिसाब ये रहा, 2 ईंटों पे खड़ो लड़ाने के बाद भी अगर उन्होंने कहा मेरा पैर जमीन पे आ जाए तो मैं पेंच कटा हुआ दे दूंगा, और उन्होंने 21-21 पतंग काटी है एक जगह से, 3 सत्ते। ओहो। तो ये आज उनका मतलब जो है रुझान है। मतलब उनकी उस्तादी में जो हम, जैसे हम लोग जाते रहते हैं लखनऊ वगैरह, उस्ताद से मुलाकात करते हैं, उन लोगों के पेड़ लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, पतंगबाजी अगर करने वाला है तो उसको सीखने की जरूरत है, ये बहुत है। धन्यवाद फैजान भाई आपका, जो आपने आज के इस टॉपिक पे बात करी। ये चीजें अरे मैं सर, अक्सर समझाता रहता हूँ, लेकिन भाई किसी कारीगर से समझाना, और एक शौकीन जो खिलाड़ी रह भैया चुका, क्या अभी भी रह शौकीन। चुके, अभी भी है आप, अभी जी भी जी करते जी। हो, तो भाई जी उनसे जी। बात अगर हो जाती है, बहुत ही मतलब लोग में एक इंस्पिरेशन जाती है। हाँ सर, ये बात तो जी है देखिए। जी जी जी।